माँ गणिसा, मैं हूँ आपके साथ मिस मीरा भाटी। चलो आज कुछ नया सुनते। कॉलेज कैंपस में बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी, क्योंकि कॉलेज वालों ने डिसाइड किया था कि रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज की जाए और 20 साल के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज से पढ़ाई की उन सबको बुलाया जाए। तो ऐसे ही सारे स्टूडेंट आते हैं। तो वो होता है ना कि कॉलेज स्कूल कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले नज़र तो अपने दोस्तों पर ही पड़ती है। तो ऐसा ही एक दोस्तों का सर्कल था, वो इकट्ठा होता है और अपने अपने दोस्तों को ढूंढता है कि हमारे बैच वाले कहाँ हैं। तो तभी एक दोस्त कहता है कि हम सारे दोस्त इकट्ठे हो, इसका मतलब है कि वो फ्लावर भी आएगा। और इसी बात पर सारे दोस्त हंसने लगते हैं। और जैसे ही नाम लिया और वो फ्लावर जिनके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही थी वो हाजिर हो जाते हैं। तो उनका हुलिया बिल्कुल सेम था जो कॉलेज टाइम में था, वो अभी था। तो सारे हंसते कि फ्लावर, तुम तो फ्लावर के फ्लावर ही रह गए। तो फ्लावर उनसे पूछते कि आप दोस्तों कैसे हो, आप क्या कर रहे हो। तो सभी बताते कि कोई टीचर है, कोई बैंक में नौकरी करा, कुछ न कुछ सब अपनी लाइफ में कर रहे हैं और सेटल है और बहुत खुश है। तो फ्लावर से पूछते कि तुम तो शायद पूछना ही क्या, भाई फ्लावर के फ्लावर कुछ नहीं कर रहे होंगे। तभी फ्लावर के साथ उनका जो फ्रेंड आया हुआ था वो बोलता कि सॉरी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप जिन्हें फ्लावर फ्लावर बोल रहे हो ये फ्लावर नहीं है, ये एक्चुअली इस जिले के आईपीएस अधिकारी है, मिस्टर मनोहर भाटी। तो शायद आपको कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। तो वो कहते कि नहीं नहीं, ये हमारा दोस्त फ्लावर है। तो इसी जो ये नोक झोंक चल रही थी उसी में वो फ्लावर अपना गेटअप हुलिया चेंज करते तो उनके दोस्त एकदम से भौचक के रह जाते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज है, यदि ये फ्लावर इसी पर्सनैलिटी के साथ हमारे सामने आता तो शायद हम इसे पहचान भी नहीं पाते। ये तो ये फ्लावर वाले गेटअप में आया तो हमने पहचान लिया। तो उनसे पूछते कि फ्लावर ये सब चेंज कैसे, आई मीन मनोहर भाटी, आप इतने मतलब कैसे बदले, क्या कुछ हुआ। क्योंकि जो इंसान फर्स्ट डे कॉलेज आता है, जिसने स्कूल पास की है, उसके बाद कॉलेज जाते तो कॉलेज में आकर भी उसे फ्लावर की मीनिंग नहीं आती, वो इंसान आईपीएस अधिकारी, ये थोड़ा जचता नहीं है। तो वो फ्लावर अपनी कहानी बताते कि ज़िंदगी में कभी वक्त ही नहीं मिला कि सच में हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है। मैं उस रेस में दौड़ रहा था जिस रेस का मेरा हिस्सा ही नहीं था, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कि स्कूल पूरी कर लो, उसके बाद बोले कि कॉलेज पूरी कर लो, फिर बोले कि पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। तो सब कह रहे थे, मैं सुन रहा था, सबकी बातें मुझे सही लग रही थी। सब कह रहे कि तू निकम्मा है, तो मैंने मान लिया मैं निकम्मा हूँ। तो सच कहे तो कि कभी फुर्सत ही नहीं मिली खुद के बारे में जानने की, सोचने की। लेकिन जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैं आया और फिर यहाँ से पापा का ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पे गया तो मैंने अपने पापा से बात की। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा, तुम जिस रेस में दौड़ रहे हो ना, उस रेस का तुम हिस्सा हो ही नहीं। क्योंकि तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो कि तुम बेस्ट हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, दुनिया कहती है, अपने अपने पैमाने रखती है और तुम हर पैमाने पर खरा उतरना चाहते हो। सोचो और खुद के साथ बैठो कि तुम्हें सच में क्या करना है। तो वो जब खुद के साथ बैठा तो समझ में आया कि मैं उस रेस में दौड़ूंगा जिस रेस में मैंने हिस्सा लिया है। मतलब मेरी लड़ाई कभी दूसरों से थी नहीं, हमेशा खुद से थी। फिर मैंने सोचा और आज देख लो मैं आप सबके सामने हूँ। ये चीज़ें शायद कहने के लिए बहुत आसान है, बट करने के लिए बहुत मुश्किल है। ये छोटी सी कहानी हमें क्या सीख देती है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे क्या सीख लेते हो। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम साथ चाहे स्टूडेंट हो या फिर कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, हम हमेशा सबको दिखाते हैं। किसी ने कहा कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम स्टेज पे बात नहीं कर सकते, तुम अच्छा गा नहीं सकते, तुम अच्छा बोल नहीं सकते। हम सबकी बात मान लेते कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे पास है क्या और हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो पूरी ध्यान मुद्रा है ना, वो सिर्फ एक कमियों पे जाके अटक जाती कि हम में ये कमी है, और दुनिया हमें बताती कि ये कमी है और हम मान लेते हैं। लेकिन जो हमारी खूबियाँ है ना, उसे हम अनदेखा कर देते हैं। तो अपनी खूबियों को तराशिए, खुद के साथ बैठिए और खुद को जानने की कोशिश कीजिए। जो भी आप में खूबी है उस खूबी पे काम कीजिए
और दुनिया में यदि आप चाहते हो या आप सोचते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो तभी देंगे जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करोगे। चाहे पढ़ाई हो या किसी भी फील्ड में, सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा। हम चाहते हैं ना कि हम पे दुनिया भरोसा करे, तो खुद पर भरोसा करो। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने कहा है कि आप है ना, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आपकी खूबी, आपकी ताकत है। क्योंकि यदि आप खुद को ताकतवर समझते हो, आप सच में ताकतवर हो। और यदि आप खुद को कमज़ोर समझते हो, तो दुनिया आपको सीधी सी बात है कमज़ोर ही समझेगी। तो खुद के साथ बैठिए, खुद को तराशिए, खुद की खूबियों पर काबू कीजिए और अपने बेस्ट बनिए। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि महान लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी काम करते हैं ना, उसे अलग तरीके से करते हैं। इस दुनिया को एक इंसान कभी नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। तो यू कैन डू इट, और अपने बेस्ट वर्जन बनो। आपको यदि किसी को ढूंढना है ना, तो खुद को ढूंढिए, खुद को तराशिए, अपनी खूबियों को तराशिए और अपने आप पर काम कीजिए। दुनिया, परिवार, सबको एक बार थोड़ा किनारे रखिए और खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपको क्या चीज़ पसंद है, आप क्या कर सकते हो, खुद की खूबियों को तराशिए और उन पे इतना ज़्यादा काम कीजिए कि वो आपकी ताकत बन जाए, या आपकी कमियां उन खूबियों के आगे जीरो हो जाए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।